स्पेकुलेशन की जा रही थी कि यहाँ पर बस ये पाकिस्तान अब ये कश्मीर को गिव अप कर चुका है और हम सिर्फ एक गुफ्तगू की हद तक ये जा रहे हैं, ये बिल्कुल वाज़े आ। सऊदी अरेबिया ने बेसिकली हमें अपने एक्शन से बता दिया है कि इंडिया के खिलाफ हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट नहीं कर सकते। एक कश्मीर के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक बहुत बड़े मुल्क हिंदुस्तान की रिलेशनशिप को खराब करें इसलिए कि तुम्हारे पोजीशन को हम सपोर्ट करें कश्मीर पे। शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा है कि जो कश्मीर को भारत ने यूनिलैटरली आर्टिकल 370 का खात्मा करके जो अपना हिस्सा बनाया है, डिक्लेयर किया है कि अब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया और वो भारत का हिस्सा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि ये भारत का इंटरनल मामला है। इमरान खान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी हुकूमत के लिए एक बड़ा सवाल है, उनको ये जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत द्वारा कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना और अनुच्छेद 370 को निरस्त करना यह भारत का अंदरूनी मामला है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर हैं और शाह मोहम्मद कुरैशी भी उनके साथ हैं। क्या बयान सऊदी अरब के दबाव में आया है जिसकी आशंका पाकिस्तान की मीडिया में प्रकट की जा रही है? इसी सवाल को जवाब तलाशती आज की परिचर्चा पाक मीडिया से, आइए सुनते हैं। अब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ये फरमा रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 है वो भारत का इंटरनल मामला है और उसकी वो तौजीह ये पेश करते हैं कि जनाब कश्मीर के लोग कहते थे कि हमारा स्पेशल स्टेटस है तो भारत उनको नहीं देता था, तो ये कश्मीरियों का और भारत का मामला था। गलत है शाह महमूद कुरैशी साहब, ये यू टर्न है, ये गलत है, क्योंकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में ये वादा किया गया कश्मीरियों से कि आपको इस बात का हक दिया जाएगा कि आप अपने मुस्तकबिल का फैसला करें और ये टेरिटरी जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब ये भारत का इंटरनल इशू कैसे हो गया? ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है जो शाह महमूद कश्मीर जो है वो भारत के साथ रहना चाहता है। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 है वो उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो एक इंटरनल इशू है इंडिया का, और हमें तो ज़्यादा इस बात पे हम इंटरेस्टेड हैं कि डेमोग्राफी जो है ना वो चेंज ना की जाए। अब जनाब बात यह है कि एक हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग हुई जिसमें ये कहा गया कि हम जो इंडिया हमसे ये कहता है कि जनाब आप हमसे मुज़ाकरात कर लें, तो हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये बहुत डिमांड की गई यहाँ पर। जो इस वक्त जो सिविल सोसाइटी है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भारत के इंटेलिजेंस ऑफिशियल से जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों को बताएं, लोगों को इत्माद में लें। ये बिल्कुल मुशर्रफ साहब की तरह जो उन्होंने अंदर से खुफिया गुफ्तगू शुरू कर दी थी, जिसको जो वो कसूरी साहब ने अपनी खुर्शीद कसूरी साहब जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि जी बिल्कुल ऑलमोस्ट एग्रीमेंट होने वाला था। भाई कैसे पाकिस्तान और इंडिया के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स इसको एग्री कर सकते हैं जब तक कश्मीरी उसमें शामिल ना हो? और आर्टिकल 370 जो कश्मीर को हिस्सा बनाया भारत ने अपना ज़बरदस्ती, वो कैसे भारत का इंटरनल मामला है? पाकिस्तान उसमें स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान कश्मीर की शाहरग है, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कह चुके हैं और पूरा पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। ये एक ऐसा ये बड़ा यू टर्न, ये जो शाह महमूद कुरैशी की जो स्टेटमेंट है, ये इसके पीछे चाहे पाकिस्तान के कोई सिक्योरिटी के इदारे हैं या कोई पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, बड़ी एक मायूस कुन ये स्टेटमेंट है। और वो जो स्पेकुलेशन की जा रही थी कि यहाँ पर बस ये पाकिस्तान अब ये कश्मीर को गिव अप कर चुका है और हम सिर्फ एक गुफ्तगू की हद तक ये जा रहे हैं, ये बिल्कुल वाज़े आ। पाकिस्तान में जो हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग्स हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि जनाब बिल्कुल अब पाकिस्तान इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दे सकता, इक्तिसादी तौर पर हम इर्रेलेवेंट हो रहे हैं। अब ये कोई एक नई डॉक्ट्रिन जो है वो बताई जा रही है और पाकिस्तानियों पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो ये सिर्फ स्पेकुलेशन थी, क्या सराई थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के इस बयान के बाद कि जनाब आर्टिकल 370 भारत का इंटरनल मामला है, ये बात
सामने आ गई है कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वी आर स्मेलिंग ए रैट, कि कहीं ना कहीं कोई धोखाबाजी हो रही है, कोई सौदा कर लिया गया। ये इन लोगों के साथ अगर हम ये कहें कि स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म किया भारत ने और ये भारत और का अपना इंटरनल मामला है, इससे बड़ा कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है। इमरान खान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी हुकूमत के लिए एक बड़ा सवाल है, उनको ये जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब ये वैसे तो पहले भी हम देख रहे हैं बहुत सारी इमदादें वगैरह मिलती हैं, लेकिन हमें उसका असर नज़र बहुत ज़्यादा नहीं आता कोई गरीब आवाम तक। देखिए, ये जो MOU साइन हुए हैं, ये इन पे मैं कोई ख़ास जोर नहीं देता, इनको मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी बात है। इसलिए MOUs तो हर मुल्कों के साथ साइन होती हैं और ये जनरली एक रिवाज होता है प्रोटोकॉल का कि हाँ कोऑपरेशन बढ़ रही है। MOUs कि देखिए, सऊदी अरेबिया ने बेसिकली हमें अपने एक्शन से बता दिया है कि इंडिया के खिलाफ हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट नहीं कर सकते। एक कश्मीर के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक बहुत बड़े मुल्क हिंदुस्तान की रिलेशनशिप को खराब करें इसलिए कि तुम्हारे पोजीशन को हम सपोर्ट करें कश्मीर पे। जैसे तुमने कहा कि यमन के साथ तुम नहीं करोगे, कतर के साथ तुम नहीं करोगे, तो लिहाजा तो ये थोड़ा सा समझ जाओ कि दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस क्लियर की हैं। बिल्कुल सही। हाँ, नहीं, और दूसरी चीज ये है, कभी तुमने फिर गलती ये नहीं करना कि OIC में सऊदी अरेबिया के जो लीडरशिप है उसको तुम दूसरों मुल्कों से मिल से चैलेंज करो, ये मत करो। अगर तुम ये करोगे फिर हमारा तो हमने ये दोनों बातें मान ली है मेरे ख्याल में। सही है, ठीक। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में हमारे देश में 3 प्रकार के राज्य थे। पहले प्रकार के वे राज्य थे जो सीधे तौर पर अंग्रेजों के शासन के अधीन थे। दूसरे प्रकार के वे राज्य थे जो प्रिंसली स्टेट्स कहे जाते थे, यानी इन राज्यों में किसी राजा या नवाब का शासन होता था। इनको अपने लिए सेना, अपनी न्याय व्यवस्था और अपना कर प्रणाली रखने की स्वतंत्रता दी गई थी। इनकी संख्या 565 थी। प्रिंसली स्टेट में किसी राजा या नवाब के मर जाने के बाद उसके पुत्र या पुत्री को शासन दिया जाता था। जिसका कोई वारिस नहीं होता था वह प्रिंसली स्टेट पहले प्रकार के राज्य में, यानी अंग्रेजों के सीधे शासन वाले राज्यों में शामिल हो जाता था। आप लोगों को झांसी स्टेट की कहानी जरूर याददाश्त में होगी, जहां की महारानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी थी। उनका कोई अपना संतान नहीं था या अपना कोई पुत्र या पुत्री नहीं था। अपने राज को बचाने के लिए उन्होंने एक पुत्र गोद लिया था। आप लोगों ने तस्वीरों में देखा होगा कि वे लड़ाई के समय उस पुत्र को अपने पीठ पर बांधे रखती थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसको मान्यता नहीं दिया और झांसी की रानी के वीर गति प्राप्त होते ही उस झांसी के स्टेट को अपने में शामिल कर लिया। तीसरे प्रकार के राज्य वे राज्य थे जो अंग्रेजों के शासन का अधीन भी नहीं थे और साथ ही प्रिंसली स्टेट भी नहीं थे, जैसे गोवा जो पुर्तगालियों के अधीन था और 1961 में जब पुर्तगाली वहां से गए तो वह भारत का हिस्सा बना। इसी तरह पांडिचेरी और बंगाल का एक छोटा सा शहर चंदन नगर जो फ्रांसीसियों के अधीन था और 1954 में जब फ्रांसीसी यहां से गए तो वह भारत का हिस्सा बना। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना था। पहले प्रकार के राज्य जो सीधे तौर पर अंग्रेजों के शासन के अधीन थे, इसका बंटवारा अंग्रेजों को करना था। दूसरे प्रकार के स्टेट जो प्रिंसली स्टेट थे, इनको यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वे चाहे तो भारत के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ जाए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था और वहाँ के राजा ने उस समय यह निर्णय लिया था कि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण के बाद उन्होंने उस स्टेट का विलय भारत के साथ कर दिया। तीसरे प्रकार के स्टेट, जैसा कि मैंने बताया है कि वे पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के अधीन थे, इसलिए इस एक्ट के अधीन उसका बंटवारा होना नहीं था क्योंकि अंग्रेज उसके शासक ही नहीं थे। जब जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत के साथ विलय स्वीकार कर लिया तो कानूनी रूप से पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान जो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, पूरी तरह से कानूनी रूप से भारत का हिस्सा माना जाएगा। और इस हिस्से में भारत कोई कानून बनाता है या निरस्त करता है, यह भारत के अपने अधिकार क्षेत्र में है। पहले पाकिस्तान इसको विवादित क्षेत्र मानता था और जब भी कोई कानून भारत बनाता था या निरस्त करता था तो पाकिस्तान उस पर हाय तौबा मचाता था, जैसा कि 5 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने मचाया था।
लेकिन अब पाकिस्तान का यह कहना, और वह उस समय जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहाँ के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं, और यह कहना कि 370 अनुच्छेद जो भारत ने ख़त्म किया था वह भारत का अंदरूनी मामला है, इससे यह लगता है कि सऊदी अरेबिया का दबाव अब काम करने लगा और पाकिस्तान पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा धीरे धीरे मानने के लिए तैयार हो रहा है। आप लोगों को यह भी बताते चलें कि खबरों में आपने सुना ही होगा और हमारे पहले के वीडियो ब्लॉग में यह भी सुना होगा कि सऊदी अरेबिया और यूएई मिलकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप अभी सीमा पर सीज फायर भी लागू हुआ है। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन सऊदी अरेबिया हमारा जो मित्र है पुराने, इससे सऊदी अरेबिया के साथ हमारे संबंध चले आ रहे हैं और अभी हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भी बनने जा रहा है। लगता है उसका दबाव पाकिस्तान पर काम कर रहा है। आशा है इसी प्रकार सऊदी अरेबिया और अन्य मित्र देश भारत के काम आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।